इंडिया धर्मों, जातियों और उपजातियों का देश है जहां बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां और मान्यताएं हैं। इस विशाल देश के अलग अलग हिस्सों में भूतों के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। इन भूतों को अक्सर उनके धर्म, मौत के समय और तरीके के आधार पर अलग अलग माना जाता है। जितना ज्यादा आप इन कहानियों को जानेंगे उतना ही आप समझ पाएंगे कि कैसे ये कहानियां हमारे देश के पुराने रीति रिवाजों से जुड़ी हैं। भारत में कई सदियों से चली आ रही जातियों में से एक ब्राह्मण है। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं और भारत के ज्ञान को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुंजा या ब्रह्म दैत्य एक ब्राह्मण भूत एक बहुत पुरानी कहानी है जो ब्राह्मण समुदाय से जुड़ी है। इस समुदाय में एक परंपरा होती है जिसे यज्ञोपवीत या पोइट कहते हैं। यह तब होता है जब एक ब्राह्मण लड़के 8 से 13 साल की उम्र के बीच को ब्राह्मणत्व में शामिल किया जाता है, यानी वह गायत्री मंत्र का जाप करने के योग्य हो जाता है। इस समारोह में कुछ पवित्र चीजें खाने को मिलती हैं और हवन, अग्नि जलाकर पूजा और पवित्र धागा पहनने की रस्में होती हैं। लोगों का मानना है कि अगर कोई लड़का अपने पोइट के बाद 10 दिनों लगभग 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है तो वह मुंजा नाम के भूत बन जाता है। कहते हैं कि मुंजा एक खतरनाक भूत होता है। वह एक पीपल के पेड़ पर रहता है और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई उसके घर को खराब करने की कोशिश करे या उसका अपमान करे तो मुंजा गुस्सा हो जाता है। ऐसे भी देखे गए हैं जहां लोगों ने पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंके, गंदगी फैलाई, पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी और ऐसी ही गलतियां की। मुंजा अक्सर लड़कियों और महिलाओं को परेशान करता है। जिन महिलाओं ने खाने की बची हुई चीजें जैसे हड्डियां आदि फेंकी हैं, उन्हें मुंजा ने परेशान किया है। मुंजा इस अपमान का बदला बहुत बुरी तरह से लेता है। कहानियों में बताया गया है कि कैसे मुंजा ने शरारती बच्चों पर पत्थर फेंके। कुछ कहानियां तो और भी डरावनी हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे यह भूत लोगों को परेशान करता है, उन्हें बीमार कर देता है और कभी कभी तो उनकी जान भी ले लेता है। कभी कभी तो वह बाल्टी पर भी वार करता है। ऐसे भी किस्से हैं जहां मुंजा ने लोगों को कांटों से चुभाया या आग से जला दिया। लोगों का मानना है कि इस तरह के भारतीय भूत से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी किसी भी चीज से बचा जाए जिससे मुंजा नाराज हो सकता है। गांव के लोग पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरे बनाते हैं और उसकी छाल के चारों ओर पवित्र धागा बांधते हैं। कहा जाता है कि ओझा मुंजा को उसके शिकार से दूर भगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं।